नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनसंख्या। भारत में जनगणना संबंधी प्रथम लिखित साक्ष्य प्राचीन भारत मौर्य कालीन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में भी मुगल काल में जनगणना के संबंध में उल्लेख मिलता है। जनगणना 2011 भारत की क्रमानुसार 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना है। अगर क्रम से देखें तो 15वीं जनगणना है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखें तो 7वीं जनगणना है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, परंतु व्यवस्थित रूप से जनगणना सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुई। उसके बाद 1891 से देश में हर 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना आयोजित की जाती रही है। जनगणना कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु नियम विनियम निर्धारित करने के लिए संसद ने जनगणना अधिनियम 1948 पारित किया। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना 2011। हमारे देश की आबादी 11 मई 2000 ईस्वी को ही 1 अरब को पार कर चुकी थी। 1 अरब में बच्चे का नाम आस्था रखा गया। 1 मार्च 2011 को राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 हो गई। 6,85,48,437 हो गई, जो कि 2001 की जनसंख्या 565.07 लाख से 1,20,41,249 अधिक हैं। 2001 की जनसंख्या थी 5,65,00,000 के लगभग, तो 2011 में यह जनसंख्या बढ़कर 6,85,48,437 हो गई। अंतर आ गया पिछली जनसंख्या से 1,20,41,249 का। 2001 से 11 के दशक में राज्य की जनसंख्या में 21.31% की वृद्धि है, जो संपूर्ण देश की दशकीय वृद्धि दर 17.7% से 3.61% अधिक है। संपूर्ण देश की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, जबकि राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.31% है। तो देश की दशकीय वृद्धि दर से राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 3.61% अधिक है। 2011 में राजस्थान आबादी के आकार के लिहाज से देश के समस्त राज्यों में 8वें स्थान पर था, परंतु आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के पृथक राज्य बन जाने के बाद अब जनसंख्या के लिहाज से राजस्थान का देश का 7वां बड़ा राज्य हो गया है। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बन गया। उससे पहले राजस्थान का 8वां स्थान था जनसंख्या के मामले में, जो अब 7वां स्थान हो गया है। अब हैं राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। सर्वाधिक कुल जनसंख्या में क्रम है, सबसे ज़्यादा जयपुर में 66.26 लाख जनसंख्या है। जयपुर के बाद जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। फिर से बोलते हैं, पहले नंबर पे जयपुर, दूसरे नंबर पे जोधपुर, तीसरे नंबर पे अलवर, चौथे नंबर पे नागौर और 5वें नंबर पर उदयपुर। यही जनसंख्या, महिला जनसंख्या के मामले में भी यही जिले सर्वाधिक कुल जनसंख्या में आते हैं। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। अब हैं राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, जिनमें सबसे कम जनसंख्या है। तो पहले नंबर पे आता है जैसलमेर, जिसमें जनसंख्या है लगभग 6.70 लाख। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर की है, जो है 66.26 लाख, जबकि जैसलमेर की जनसंख्या जो कि न्यूनतम है वो है 6.70 लाख। तो पहले नंबर पे जैसलमेर है न्यूनतम जनसंख्या में। जैसलमेर के बाद दूसरे नंबर पे प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर बूंदी, फिर राजसमंद। फिर से न्यूनतम जनसंख्या है
नंबर 1 पे जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। अगर महिला जनसंख्या के मामले में देखें तो भी लगभग यही है। देखते हैं, सबसे पहले जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर बूंदी। पांचवा जो जिला है वो न्यूनतम कुल जनसंख्या में राजसमंद है, जबकि न्यूनतम महिला जनसंख्या में देखें तो धौलपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जयपुर है और सबसे छोटा संभाग कोटा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है, सबसे छोटा संभाग कोटा है। अब है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट। 2011 के दशक में राज्य की दशकीय वृद्धि दर 21.31% रही है, जो कि 2001 में दशकीय वृद्धि दर 28.41% थी। 2011 में 21.31% है, जबकि 2001 में 28.41% थी। इस प्रकार इस दशक में राज्य की दशकीय वृद्धि दर में 7.10% की रिकॉर्ड कमी दर्ज हुई है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर रही बाड़मेर की 32.5%, फिर जैसलमेर की 31.8%, फिर जोधपुर की 27.7%, फिर बांसवाड़ा की 26.5% और उसके बाद जयपुर की। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और फिर जयपुर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही गंगानगर की 10%, झुंझुनू की 11.7%, पाली की 11.9%। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गंगानगर, झुंझुनू और पाली। राज्य में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.95% है। राज्य में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.95% है। 15% से कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं गंगानगर, झुंझुनू और पाली। हमने पढ़ा अभी कि इनकी दशकीय वृद्धि दर सबसे न्यूनतम है, गंगानगर की 10%, झुंझुनू की 11.7% और पाली की 11.9%। तो 15% से कम दशकीय वृद्धि दर वाले ये 3 जिले हैं, गंगानगर, झुंझुनू व पाली। अगर हम देखें राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक जो है वो रहा 1971 से 1981 के बीच का, जिसमें दशकीय वृद्धि दर थी 32.97%, जो कि 2011 में हम देखें तो 21.31% है। तो 1981 की जो जनगणना है उसमें दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई 32.97%। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक जो है वो है 1911 से 1921 के बीच का। 1921 की जनगणना में न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज की गई जो कि है -6.29%। ये एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक रहा। अब है जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या से है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2001 के जनसंख्या घनत्व 165 से 35 अधिक है। तो 2001 में जनसंख्या घनत्व था राजस्थान का 165, जो कि बढ़कर 200 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो इसमें अंतर आ गया है 35 का। अगर प्रति वर्ग मील के अनुसार देखें तो राज्य का प्रति वर्ग मील जनसंख्या घनत्व 519 व्यक्ति हैं। प्रति वर्ग मील जनसंख्या घनत्व 519 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78, बाड़मेर का 92। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखें तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। फिर है 100 से कम घनत्व वाले ज़िले, वही जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर।
400 से अधिक घनत्व वाले ज़िले देखें तो वही जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। अब हैं लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो। लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। वर्ष 2001 में यह 921 था। तो वर्ष 2001 में 921 था, वर्ष 2001 में 921 था, जो बढ़कर वर्ष 2011 में 928 हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले हैं हमारे डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 983 और बांसवाड़ा 980। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 983 और बांसवाड़ा 980। फिर से देखें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले हैं धौलपुर और जैसलमेर। राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा? वो है 1921 में। तो 1921 में न्यूनतम लिंगानुपात था, सबसे कम लिंगानुपात 1921 के समय रहा। अब है साक्षरता, लिटरेसी। 7 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों में कितने प्रतिशत लोग पढ़ लिख सकते हैं, उसे साक्षरता कहते हैं। तो साक्षरता दर का निर्धारण इसी हिसाब से होता है कि 7 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों में कितने प्रतिशत लोग पढ़ लिख सकते हैं। राजस्थान में साक्षरता की स्थिति अगर देखें तो जनगणना 2011 में कुल साक्षरता है 66.1%, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.20% और स्त्री साक्षरता 52.1% है। जनगणना 2011 में कुल साक्षरता 66.1%, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.20% और स्त्री साक्षरता 52.1% है। अगर इसकी हम तुलना करें जो जनगणना 2001 से, तो जनगणना 2001 में कुल साक्षरता थी 60.41, जो कि 2011 में 66.1 हो गई। जनगणना 2001 में पुरुष साक्षरता थी 75.70, जो कि 2011 में 79.20 हो गई। जनगणना 2001 में स्त्री साक्षरता थी 43.9%, जो बढ़कर 2011 में 52.1% हो गई। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले ज़िले। कुल साक्षरता के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है कोटा में 76.6%, कोटा के बाद जयपुर 75.5%, तीसरे नंबर पे झुंझुनू 74.1%, चौथे नंबर पर सीकर 71.9% और 5वें नंबर पे अलवर 70.7%। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले ज़िले हैं कुल साक्षरता में कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। और अगर स्त्री साक्षरता के हिसाब से हम देखें तो है 3 तो बिल्कुल सेम है, सबसे ऊपर के 3 कोटा, जयपुर, झुंझुनू। कुल साक्षरता में भी यही है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले, और स्त्री साक्षरता में भी यही है। चौथा और 5वें में अंतर है। चौथा जो जिला है स्त्री साक्षरता में वो गंगानगर है और उसके बाद सीकर है। तो स्त्री साक्षरता दर में है सबसे पहले कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर गंगानगर, सीकर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, सीकर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले अगर देखें, कुल साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। स्त्री साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, फिर सीकर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले अगर हम देखें तो कुल साक्षरता के हिसाब से तो है जालोर 54.9%, सिरोही 55.3%, प्रतापगढ़ 56.0%, बांसवाड़ा 56.3%, बाड़मेर 56.5%। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले हैं कुल साक्षरता के हिसाब से जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले स्त्री साक्षरता के हिसाब से हैं जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। स्त्री साक्षरता के हिसाब से जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़ ये न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले हैं। फिर से देखिए न्यूनतम साक्षरता दर
कुल साक्षरता में जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जबकि स्त्री साक्षरता में जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। अब है ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। तो अगर देखें प्रतिशत में तो सर्वाधिक मतलब राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या है 75.1%। अगर प्रतिशत में देखें तो राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या है 75.1% और शहरी जनसंख्या है 24.9%। सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है जयपुर में और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या भी जयपुर में ही रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है। तो ग्रामीण जनसंख्या भी सर्वाधिक जयपुर में ही है और शहरी जनसंख्या भी सर्वाधिक जयपुर में ही है। अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो थोड़ा अंतर आ जाता है। अनुपात के हिसाब से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है डूंगरपुर में, मतलब डूंगरपुर की जनसंख्या का जो 93.6% जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है। तो अनुपात में देखें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला अनुपात वाला ज़िला डूंगरपुर है, जबकि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के अनुपात वाला ज़िला कोटा है, जिसकी 60.31% जनसंख्या शहरी है। कोटा को राजस्थान का सबसे नगरीकृत जिला भी कह सकते हैं। फिर देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या। अगर संख्या में देखें कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किस ज़िले की है तो वो है जैसलमेर की। अगर न्यूनतम शहरी जनसंख्या देखें तो वो है प्रतापगढ़ में। अनुपात में अगर देखें तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कोटा में है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या डूंगरपुर में है, क्योंकि अगर अनुपात में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या में डूंगरपुर की थी और शहरी जनसंख्या में कोटा की थी। तो वही रिवर्स हो गया कि अब सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी कोटा में अनुपात में और सबसे कम शहरी जनसंख्या अनुपात में डूंगरपुर में है। दशकीय वृद्धि दर अगर देखें तो राजस्थान की कुल दशकीय वृद्धि दर तो 21.31% है, लेकिन ग्रामीण और शहरी के हिसाब से देखें तो ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर 19%, जबकि शहरी दशकीय वृद्धि दर 29% है। लिंगानुपात देखें अगर राजस्थान का 928 है, जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, जबकि शहरी लिंगानुपात 914 है। तो ग्रामीण लिंगानुपात बेहतर लिंगानुपात है राजस्थान में। सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण में पाली का है 1003, जबकि शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक लिंगानुपात टोंक में है 985। तो सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण पाली में 1003 है, शहरी टोंक में 985 है। न्यूनतम लिंगानुपात ग्रामीण जनसंख्या में धौलपुर में है 841, जबकि शहरी जनसंख्या में जैसलमेर में 807। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में 841, ग्रामीण जनसंख्या में धौलपुर में 841 और शहरी जनसंख्या में जैसलमेर में 807। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का लिंगानुपात राजस्थान का है 888। इसमें ग्रामीण लिंगानुपात है 892, शहरी है 874। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का लिंगानुपात राजस्थान का 888 है, ग्रामीण लिंगानुपात 892 है, शहरी लिंगानुपात 874 है। कुल साक्षरता दर राजस्थान की 66.1% है, ग्रामीण साक्षरता दर 61.4% और शहरी साक्षरता दर 79.7% है। ग्रामीण साक्षरता दर 61.4%, जबकि शहरी साक्षरता दर 79.7%। सर्वाधिक कुल साक्षरता दर ग्रामीण में झुंझुनू की है 73.4%, शहरी में उदयपुर की है 87.5%। सर्वाधिक कुल साक्षरता दर में ग्रामीण में झुंझुनू की सर्वाधिक है और शहरी में उदयपुर की सर्वाधिक है। न्यूनतम कुल साक्षरता दर में ग्रामीण में सिरोही की 49% और शहरी में नागौर की 70.6%। न्यूनतम कुल साक्षरता दर में ग्रामीण में सिरोही की और शहरी में नागौर की है। महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो राजस्थान की कुल महिला साक्षरता दर तो 52.1% है, लेकिन ग्रामीण देखें तो 45.8% और शहरी देखें तो 70.7%। तो महिला साक्षरता दर कुल तो 52.1%, ग्रामीण में 45.8% और शहरी में 70.7%। तो ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का फिर से दोहरान करते हैं हम।
ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है राजस्थान में 75.1%, शहरी जनसंख्या 24.9%। सर्वाधिक जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में है, शहरी जनसंख्या भी जयपुर में है। अगर अनुपात में देखें तो ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में है 93.6%, शहरी जनसंख्या कोटा में है 60.31%। न्यूनतम जनसंख्या में देखें तो संख्या में जैसलमेर है ग्रामीण जनसंख्या में, और शहरी जनसंख्या में न्यूनतम है प्रतापगढ़। अनुपात में देखें तो ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में न्यूनतम जनसंख्या है कोटा में ग्रामीण की, और शहरी है डूंगरपुर में। दशकीय वृद्धि दर देखें, ग्रामीण जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 19% है, शहरी जनसंख्या का 29% है। लिंगानुपात ग्रामीण का 933 है और शहरी का 914 है, कुल 928 है। सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण में पाली का है 1003, शहरी में टोंक का है 985। न्यूनतम लिंगानुपात ग्रामीण में धौलपुर का है 841, शहरी में जैसलमेर का है 807। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का लिंगानुपात पूरे राजस्थान में 888 है। ग्रामीण लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का 892 है, जबकि शहरी लिंगानुपात 874 है। कुल साक्षरता दर ग्रामीण जनसंख्या में 61.4% है, शहरी जनसंख्या में 79.7% है। सर्वाधिक कुल साक्षरता दर ग्रामीण में झुंझुनू की है, शहरी में उदयपुर की है। न्यूनतम कुल साक्षरता दर ग्रामीण में सिरोही की है, शहरी में नागौर की है। महिला साक्षरता दर ग्रामीण 45.8% है, जबकि शहरी 70.7% है। अब है 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या व लिंगानुपात। 2011 में राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का 15.54% है। 2011 में राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का 15.54% है। 0 से 6 आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात, इस वर्ग में लिंगानुपात बालिकाओं की प्रति हजार संख्या बालकों के अनुपात में है। 2011 में संपूर्ण राजस्थान में 888 लिंगानुपात था 0 से 6 आयु वर्ग में। तो 0 से 6 आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात 2011 में संपूर्ण राजस्थान में 888 था, जो कि पिछली जनगणना में 2001 में 909 था, तो घटा है। अत्यधिक गिरावट हुई है, जो कि कन्या शिशुओं की भ्रूण हत्या होना दिखाता है। राज्य के केवल 3 जिले ऐसे हैं जिनमें इस दशक में शिशु लिंगानुपात कुछ बढ़ा है। ये जिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। तो 0 से 6 आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात में बढ़ोतरी राज्य के केवल 3 जिलों में हुई है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात है बांसवाड़ा में 934, प्रतापगढ़ में 933, भीलवाड़ा में 928 और उदयपुर में 924। तो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू और सीकर में है। शिशु लिंगानुपात में न्यूनतम है झुंझुनू और सीकर में। शिशु मृत्यु दर 2016 में 41 प्रति हजार जीवित जन्म रही है। शिशु मृत्यु दर 2016 के अनुसार 41 प्रति हजार जीवित जन्म है। अब है अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST की जनसंख्या। तो अनुसूचित जाति SC राज्य की संपूर्ण जनसंख्या का 17.83% है। SC राज्य की संपूर्ण जनसंख्या का 17.83% है, जबकि अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48% है या 13.5% भी कहा जा सकता है। तो SC की जनसंख्या है 17.83%, जबकि ST यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 13.48%। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार भारत में राजस्थान का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के बाद चौथा स्थान है। कई स्थानों पर छठा स्थान भी बताया गया है। तो जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार भारत में राजस्थान का स्थान चौथा है, कुछ स्थानों पर छठा भी बताया गया है। अनुसूचित जनजाति का अगर हम ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत देखें, कुल अनुसूचित जनजाति 13.5% है राजस्थान में, जिसमें ग्रामीण 16.9% और नगरीय 3.2%। तो अनुसूचित जनजाति की मैक्सिमम जनसंख्या ग्रामीण है 16.9% और नगरीय क्षेत्रों में बहुत कम रहते हैं 3.2%। तो सबसे पहले देखते हैं अनुसूचित जाति।
तो अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है 1,22,21,593। कुल जनसंख्या है 1,22,21,593, जो कि राज्य की जनसंख्या का 17.83% है। दशकीय वृद्धि दर अनुसूचित जाति में 26.1% देखी गई। राजस्थान की कुल दशकीय वृद्धि दर हम जानते हैं 21.31% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं अनुसूचित जाति में जयपुर, जो 10.3 लाख है। उसके बाद जयपुर के बाद गंगानगर, नागौर और अलवर। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं जयपुर, गंगानगर, नागौर, अलवर। लेकिन सर्वाधिक अनुपात प्रतिशत में देखें तो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू। अगर सर्वाधिक अनुपात देखें तो गंगानगर में 36.6% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, हनुमानगढ़ में 27.8%, करौली में 24.3% और चूरू में 22.1%। अनुसूचित जाति का अनुपात की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक अनुपात वाले जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखें तो है जयपुर, गंगानगर, नागौर और अलवर। न्यूनतम अनुपात या प्रतिशत वाले जिले हैं अनुसूचित जाति के, वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर में 3.8% अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो डूंगरपुर 3.8%, बांसवाड़ा 4.5%, उदयपुर 6.1%, प्रतापगढ़ 7.9%। तो न्यूनतम अनुपात वाले जिले हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। लिंगानुपात देखिए अगर अनुसूचित जाति का तो 923 है, जो कि राजस्थान के टोटल 928 से कम है। अब हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति। कुल जनसंख्या है 92,36,534, जो कि कुल जनसंख्या के अनुपात में है 13.48%। दशकीय वृद्धि दर रही 30.2%। राजस्थान की है 21.31% है राजस्थान की 21.31% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की 30.2% दशकीय वृद्धि दर रही। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं अनुसूचित जनजाति के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उदयपुर में 15.25 लाख, बांसवाड़ा में 13 लाख के लगभग, डूंगरपुर में 9 लाख के लगभग, प्रतापगढ़ में 5 लाख के लगभग। सर्वाधिक अनुपात वाले अगर जिले देखें तो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। बांसवाड़ा में 76.4% अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, तो बांसवाड़ा में 76%, डूंगरपुर में 70%, प्रतापगढ़ में 63% और उदयपुर में 49% अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले देखें अगर तो बीकानेर, नागौर, चूरू और गंगानगर। न्यूनतम जनसंख्या देखें अनुसूचित जनजाति की तो बीकानेर, नागौर, चूरू और गंगानगर। न्यूनतम अनुपात वाले जिले देखें तो बीकानेर, नागौर, चूरू और गंगानगर। तो न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम अनुपात दोनों ही मामले में अनुसूचित जनजाति में बीकानेर, नागौर, चूरू और गंगानगर जिले हैं। लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति का है 948, जो कि राजस्थान के लिंगानुपात 928 से काफ़ी बेहतर है। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर देखें अनुसूचित जनजाति का तो है डूंगरपुर में 1000, और न्यूनतम लिंगानुपात देखें अनुसूचित जनजाति का तो है धौलपुर में 842। इसके बाद है कार्यशील सहभागिता दर। कार्यशील सहभागिता दर, वर्क पार्टिसिपेशन रेट। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल श्रमिक 298.86 लाख है, यानी लगभग 3 करोड़। राजस्थान में कार्य सहभागिता दर 43.6% रही है और इस दृष्टि से राजस्थान का देश में 11वां स्थान है। 2011 में राज्य में कुल महिला कार्य सहभागिता दर 35.1% रही। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत 70.6% है। राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत 29.5% है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में काश्तकार, खेतिहर मजदूर एवं घरेलू उद्योग श्रमिकों की संख्या जो है वो इस प्रकार है। काश्तकार 1.36 करोड़, खेतिहर मजदूर 49.40 लाख और घरेलू उद्योग श्रमिक 7.21 लाख हैं। 2011 के अनुसार कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में से 33 लाख बेरोजगार माने गए।
अब है राजस्थान की जनगणना कुछ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। राजस्थान में भारत की जनसंख्या का 5.66% रहता है। राजस्थान में भारत की जनसंख्या का 5.66% रहता है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 8वां है। अगर तेलंगाना के गठन के बाद देखें तो 7वां हो जाएगा। तो देश में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 8वां है। लिंगानुपात अगर देखें तो भारत का लिंगानुपात 943 है, जबकि राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। तो भारत के लिंगानुपात से 15 कम है राजस्थान का। राजस्थान का स्थान लिंगानुपात के हिसाब से देखें तो देश में 21वां स्थान है, जो कि बहुत ख़राब स्थिति है। अगर तेलंगाना के गठन के बाद देखें तो 22वां स्थान मान लिया जाएगा। तो राजस्थान का लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में स्थान है 21वां। भारत का घनत्व है 382, जबकि राजस्थान का घनत्व है 200। तो घनत्व की दृष्टि से राज्यों में राजस्थान का 19वां स्थान है। महिला साक्षरता के मामले में देखें तो राजस्थान देश में सबसे निचले स्थान पर है। राजस्थान की महिला साक्षरता दर 52.1% है और राजस्थान सबसे निचले स्थान पर है। बिहार की भी देखें तो 53.33% है, राजस्थान की 52.1%। तो महिला साक्षरता के मामले में राजस्थान देश में सबसे निचले स्थान पर है। अब है राज्य में धार्मिक आधार पर जनसंख्या। तो धार्मिक आधार पर अगर जनसंख्या देखें तो हिंदू जनसंख्या प्रतिशत है 88.49%, मुस्लिम है 9.067%, मुस्लिम है 9.067, ईसाई है 0.14, सिख हैं 1.27%, बौद्ध हैं 0.018%, जैन है 0.91%, और ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि कोई धर्म नहीं है उनका, वो हैं 0.099%। अगर इनको देखें तो लगभग 68,000 लोग हैं ऐसे जिन्होंने राजस्थान में ये कहा कि उनका कोई धर्म नहीं है। फिर से देखें, हिंदू हैं राजस्थान में 88.49%, मुस्लिम है 9.067%, ईसाई हैं 0.14%, सिख हैं 1.27%, बौद्ध 0.018%, जैन 0.91%, और कोई धर्म नहीं वो हैं 0.099%। ये लगभग 68,000 लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं, ऐसा इन्होंने नोट करवाया। अब है जनसंख्या एवं साक्षरता से संबंधित प्रश्न जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जनगणना 2011 कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना। किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया? वो है झुंझुनू 837। जबकि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा का है 934, झुंझुनू का है 837। राज्य का बाल लिंगानुपात 888 है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11% या 66.1% भी कह देते हैं। राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया गया है? वो हैं जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जैसलमेर में 17, बाड़मेर में 92 और बीकानेर में 78। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 13.5% है। अनुसूचित जनजाति 13.5%, जबकि अनुसूचित जाति का प्रतिशत 17.5% है। अनुसूचित जाति 17.5%। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या उदयपुर जिले में और सबसे कम बीकानेर जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? तो सबसे कम महिला साक्षरता है जालोर, सिरोही और जैसलमेर में। ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर, ग्रामीण 61.4%, शहरी 79.7%, ग्रामीण 61.4%, शहरी 79.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? वो है पाली। राज्य का लिंगानुपात 928 है, ग्रामीण लिंगानुपात 933, शहरी लिंगानुपात 914। ग्रामीण लिंगानुपात में सर्वाधिक है पाली, राजसमंद, डूंगरपुर। ग्रामीण लिंगानुपात में न्यूनतम है धौलपुर, करौली और जैसलमेर।
अब है सन 2001 से 2011 के बीच निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई? वो है बांसवाड़ा, नहीं गलत, 30% से अधिक दर्शाई गई। सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 जिले हैं, वो हैं बाड़मेर 32.5%, जैसलमेर 31.8% और जोधपुर 27.7%। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं बाड़मेर 32.5%, जैसलमेर 31.8%, जोधपुर 27.7%। न्यूनतम वृद्धि दर वाले 3 जिले हैं गंगानगर 10%, झुंझुनू 11%, पाली 11%। 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में उनकी जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का? तो ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत डूंगरपुर में है, जबकि नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कोटा में है। फिर है अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा जनजाति का प्रतिशत है, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो फिर से देखें, जनजाति के प्रतिशत के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है, वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो जनजाति के प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनसंख्या बांसवाड़ा में रहती है जनजाति की, फिर डूंगरपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर उदयपुर में। बांसवाड़ा में 76%, डूंगरपुर में 70%, प्रतापगढ़ में 63% और उदयपुर में 49%। राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? कोटा एवं जयपुर में। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत रहा 19%। तो ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन का परसेंट रहा है 19% 2001 से 2011 के बीच में। बच्चों का लिंगानुपात है 888, महिला साक्षरता दर है 52.1%। वर्ष 2001 से 2011 अवधि में राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? बाड़मेर में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में बाल लिंगानुपात 850 महिला प्रति 1000 पुरुष से भी कम पाया गया? तो न्यूनतम बाल लिंगानुपात झुंझुनू एवं सीकर में पाया गया। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? ऐसे हैं 15 जिले। तो राज्य का जो औसत लिंगानुपात है उससे भी कम लिंगानुपात रखने वाले जिले 15 हैं। राज्य का औसत लिंगानुपात 928 है। राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 24.87%। तो 24.87% राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? ये है बीकानेर और नागौर। ये दोनों जनसंख्या में भी न्यूनतम है, अनुपात में भी न्यूनतम है। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के हिसाब से न्यूनतम है बीकानेर और नागौर। राजस्थान में 2016 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म दर क्या है? 41। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 75.1%। देश में सबसे कम स्त्री साक्षरता दर है राजस्थान की। 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा? ये रहा 1921 में। तो 1921 में न्यूनतम लिंगानुपात था। अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत है 16.9, जबकि नगरीय जनसंख्या 3.2%। अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण जनसंख्या है 16.9% और नगरीय जनसंख्या 3.2%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.31%, कुल साक्षरता 66.11%। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है कोटा में। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, सीकर में। सबसे कम महिला साक्षरता दर है जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। सबसे कम महिला साक्षरता दर है जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में।
जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78, बाड़मेर का 92। इस प्रकार से 100 से कम जनघनत्व वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर है। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर प्रथम है मीणा और द्वितीय है भील। तो जनजाति जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या है मीणाओं की और फिर है भील जनजाति की। सर्वाधिक साक्षरता अगर देखें तो वो है कोटा 76%, जयपुर 75%, झुंझुनू 74%, सीकर 71% और अलवर 70%। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हैं कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 933 और शहरी कितना है 914। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 45.8%। ग्रामीण महिला साक्षरता दर 45.8% है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिले हैं जयपुर 66 लाख, जोधपुर 36 लाख, अलवर 36 लाख, नागौर 33 लाख, उदयपुर 30 लाख। तो सर्वाधिक कुल जनसंख्या है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर की। इसके पश्चात है 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, क्योंकि पाली में 1003 था। राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है। राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से भी अधिक बढ़ी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कुल 3 करोड़ श्रमिक शक्ति में से 33 लाख बेरोजगार व्यक्ति आके गए हैं। सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए? लगभग 1.51 करोड़ लोग निर्धन आके गए। 1.5 करोड़ के लगभग लोग निर्धन आके गए। फिर है NSSO की फुल फॉर्म। NSSO की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन। होना तो कार्यालय चाहिए, यहाँ संगठन लिखा हुआ है। तो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? 62%। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है जयपुर में। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है अजमेर में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय है जोधपुर में। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है बीकानेर में। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है। राज्य की दशकीय वृद्धि दर है 21.31%। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में 2001 के मुकाबले 2011 में 7.1% की कमी आई है। 2001 में दशकीय वृद्धि दर 28.41% थी, जो कि 2011 में 21.31% रह गई। 7.1% की कमी आई। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर है 32.5%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर है 10%। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 13.5%। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी? 1981 में, जो थी 32.67%। तो 1981 में दशकीय वृद्धि दर थी 32.67% और वर्तमान में है 21.31% 2011 में। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? ये हैं जयपुर और भरतपुर में। जयपुर में 595, भरतपुर में 503 और इनके बाद है दूसरे तीसरे स्थान पे दौसा व अलवर, जिनका है दौसा का 476, अलवर का 438। तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले तो 2 ही जिले हैं, जयपुर और भरतपुर। जयपुर 595, भरतपुर 503।
2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई? 7 अंकों की। 2001 में लिंगानुपात था 921, 2011 में है 928, तो 7 अंकों की वृद्धि हुई। राजस्थान में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा 25 मई 2015 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या है 31.3%। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या है 31.3%, जिसमें अनुसूचित जाति 17.8%, अनुसूचित जनजाति 13.5%। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का। 100 से कम जनघनत्व वाले जिले हैं ये। जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92। विश्व जनसंख्या में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश है, कितना प्रतिशत है? वो है 1.6%। विश्व जनसंख्या में 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 1.6%। राजस्थान में लिंगानुपात है 928, 2001 में 921 था, जो बढ़कर 2011 में 928 हो गया। देश की कुल जनसंख्या में राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत 5.66% है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में 26वां स्थान है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले तो 3 ही हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। लेकिन अगर 5 जिले देखें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले तो हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है कोटा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है कोटा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देखें तब तो जयपुर की है, लेकिन नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत सर्वाधिक कोटा का है। फिर से देखते हैं, नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है जयपुर की और न्यूनतम है प्रतापगढ़ की। प्रतिशत में देखें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा की है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में डूंगरपुर की है। राजस्थान में 2011 में किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? गंगानगर जिले की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले हैं गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़। ये है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। राजस्थान की कुल साक्षरता दर है 66.1%। किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? प्रतापगढ़ की। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। अब देखिए साक्षरता के हिसाब से सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले हैं कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले हैं जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। तो इसके अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 983, बांसवाड़ा 980। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, गंगानगर। धौलपुर 846 लिंगानुपात, जैसलमेर 852, करौली 861, भरतपुर 880, गंगानगर 887। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले हुए धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, गंगानगर। फिर है सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिले, वो हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। जयपुर में 66 लाख, जोधपुर में 36 लाख, अलवर में 36 लाख, नागौर में 33 लाख, उदयपुर में 30 लाख। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 9.67% है। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 0.98% है। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है, जबकि लक्ष्य में 4था स्थान दिया हुआ है। तो जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 6ठा, कई स्थानों पर 4था भी दिया है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13.5%। राज्य में सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है 15 लाख और न्यूनतम जनजाति वाला जिला बीकानेर है 7,000।
राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में बांसवाड़ा है 76% और नागौर है 0.31% जो कि न्यूनतम है। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर रही 52.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 66.1% रही। पुरुष साक्षरता 79.2, महिला साक्षरता 52.1। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है जो कि 76.6% है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है जो कि 54.9% है। राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6,85,48,437। 6,85,48,437। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, सीकर। कोटा 65%, जयपुर 64%, झुंझुनू 61%, गंगानगर 59%, सीकर 58%। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले हैं जालौर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़। जालौर में 38%, जैसलमेर में 39%, सिरोही में भी 39%, बाड़मेर में 40%, प्रतापगढ़ में 42%। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता दर किस जिले में अंकित की गई? कोटा में महिला साक्षरता दर 65.9%, न्यूनतम महिला साक्षरता दर जालोर की 38.5%। राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का जो कि 598 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का जो कि 17 है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर 994। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? जैसलमेर में। आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है मीणा जनजाति का। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है जालौर। मुस्लिम जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है जैसलमेर में 25%, न्यूनतम है डूंगरपुर में 2.06%। सिख जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है गंगानगर में 24% के लगभग। ईसाई जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत है बांसवाड़ा में 1.24% के लगभग। बौद्ध जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत है अलवर में 0.12%, लगभग जनसंख्या है 4,384। जैन जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत है उदयपुर में 2.56%, जबकि अगर जैन जनसंख्या की संख्या देखें तो जयपुर में सर्वाधिक है 81,000, पर जैन जनसंख्या प्रतिशत के मामले में उदयपुर में सबसे ज़्यादा है 2.56%। अब है जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम। तो हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है, और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बीच एक MOU हुआ है जून 2023 में। UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष अपने 10वें राष्ट्रीय कार्यक्रम 2023 से 2027 के दौरान मातृत्व मृत्यु दर में कमी, परिवार नियोजन, जेंडर आधारित हिंसा को खत्म करना और अन्य मानवीय स्थितियों में सुधार के लिए प्रयासरत है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के PCTS सॉफ्टवेयर में जन्म पर लिंगानुपात सेक्स रेशो एट बर्थ 2021-22 में 947 दर्ज हुआ है। फिर है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर 8 मार्च से 14 मार्च 2023 तक महिला सप्ताह का आयोजन किया गया। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने वाले जिलाधिकारी के रूप में श्री लक्ष्मण सिंह कुड़ी, कलेक्टर झुंझुनू, को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में श्रीमती रुक्मणी रियार, कलेक्टर हनुमानगढ़, को प्रथम पुरस्कार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिला कलेक्टर अलवर, को द्वितीय पुरस्कार तथा श्री सिद्धार्थ सिहाग, जिला कलेक्टर चूरू, को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीमती सुनीता दास गुप्ता दौसा को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा महिला शक्ति विशिष्ट सम्मान से पुरस्कृत किया गया, जो कि 51,000 रुपये का पुरस्कार है। फिर है नवाचार, जिसका नाम है दिशा। दिशा की फुल फॉर्म है डॉटर्स इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसमें श्री गंगानगर जिले में बेटियों के लिए 5 जनवरी 2023 को प्रारंभ किया गया नवाचार है ये दिशा। ग्राम पंचायत भादवा वाला में इस नवाचार के तहत गांव की सड़क का नाम बेटी के नाम पर रखते हुए नमिशा बिटिया मार्ग का लोकार्पण भी किया गया 5 जनवरी 2023 को ही। तो नवाचार का नाम था दिशा। दिशा मतलब डॉटर्स इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट।
जिसको प्रारंभ किया गया 5 जनवरी 2023 को। फिर है योजना इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना 5 जिलों में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में शुरू की गई। यह योजना चलाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। योजना के तहत महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि माता के खाते में अलग अलग 5 चरणों में निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर निम्न प्रकार से दी जाएगी। पहली किस्त 1,000 रुपये की दी जाएगी गर्भावस्था जांच और पंजीकरण होने पर। द्वितीय किस्त फिर 1,000 रुपये की 2 प्रसव पूर्व जांच होने पर। फिर तृतीय किस्त 1,000 रुपये की संस्थागत प्रसव होने पर। फिर चौथी किस्त 2,000 रुपये की बच्चे के जन्म के 105 दिन तक सभी नियमित टीके लगने तथा बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने पर। फिर 5वीं किस्त 1,000 रुपये की बच्चे के जन्म के 3 माह के भीतर परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर दी जाती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत वर्तमान में द्वितीय प्रसव पर महिला को पुत्र होने पर 6,000 और पुत्री होने पर 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं। फिर है मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान। डूंगरपुर जिला प्रशासन ने बालिका संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने तथा समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया है, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान। फिर है चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। इसका द्वितीय चरण शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत विद्यालयों में माह के तीसरे बुधवार को आयोजित होने वाली कार्यशालाओं से महिलाओं एवं बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता को लेकर जागरूकता पैदा की जा रही है। तो चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान में माह के तीसरे बुधवार को कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। फिर है एक और अभियान जिसका नाम है चुप्पी तोड़ो अभियान। यह बाल यौन शोषण के संदर्भ में सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में शिक्षित करने के लिए मीडिया कर्मी व चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट श्री संजय सिंह द्वारा 2010 में शुरू किया गया था चुप्पी तोड़ो अभियान। चुप्पी मत रखो अपनी माँ से कहो, इस अभियान का नारा है। फिर है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी योजना के तहत एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कार्यक्रम राज्य में चलाया जा रहा है। फिर है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली जयपुर की अवनी लेखरा है। राजस्थान राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया भी वर्ष 2011 में राज्य की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। फिर है मुखबिर योजना। राज्य में PCPNDT एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 27 दिसंबर 2011 से मुखबिर योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण को रोकने के लिए मुखबिर बनाकर परीक्षण करने वाले को पकड़ा जाता है व उस पर डिकोई कार्रवाई की जाती है। मुखबिर योजना हेतु विभाग द्वारा 6 जुलाई 2021 को 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाना निर्धारित किया गया है। भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत टोल फ्री नंबर 104 या 108 एवं व्हाट्सएप नंबर 9799997795 पर की जा सकती है। PCPNDT की फुल फॉर्म है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। इस पर एक्ट बना है 1994 में, जिसे कहते हैं PCPNDT एक्ट 1994। फिर है सुमन कार्यक्रम। पूरा नाम है सुमन कार्यक्रम का सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। 10 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया। सुमन कार्यक्रम के तहत सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह बाद तक और बीमार नवजातों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। फिर है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ PCPNDT। इम्पैक्ट पोर्टल भारत सरकार द्वारा 10 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। राजस्थान में इसे 25 सितंबर 2021 से प्रारंभ कर दिया गया है। इम्पैक्ट एक पोर्टल का नाम है। इम्पैक्ट का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ PCPNDT। फिर है चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री ने 14 अक्टूबर 2021 को चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की शुरुआत की। ये गर्भवती महिलाओं एवं 1 वर्ष के शिशुओं को रेफरल परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस 14 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुआ। फिर है सुपोषित माँ अभियान। 1 मार्च 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा राजस्थान से इस राष्ट्रीय अभियान को प्रारंभ किया।
संतुलित आहार का 17 किलो का एक किट दिया जा रहा है। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह एक कन्वर्जेंस आधारित परियोजना है। इसके निम्न उद्देश्य हैं: जेंडर पक्षपाती लिंग जांच को रोकना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की थी। राज्य में इस योजना का शुभारंभ जयपुर के धानक्या गांव में 14 मार्च 2015 को किया गया। फिर है राजश्री योजना। 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर राजश्री योजना प्रारंभ की गई। 1 जून 2016 से राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की गई। बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक अलग अलग 6 किस्तों में कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाती है राजश्री योजना के तहत। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा 30 नवंबर 2016 को की थी। राजस्थान राज्य में दिनांक 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रभावी की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह तक के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी को निर्धारित निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर कुल 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। इस योजना में लागत हिस्सेदारी अनुपात केंद्र तथा राज्य का 60:40 है, 60 केंद्र का 40 राज्य का। फिर अगली योजना है ज्योति योजना। ज्योति योजना में पुत्र रहित केवल 1 या 2 बालिकाओं के पश्चात स्वेच्छा से परिवार कल्याण का स्थायी साधन नसबंदी ऑपरेशन अपनाने वाली 22 से 32 वर्ष की महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देने हेतु ज्योति योजना प्रारंभ की गई 1 अप्रैल 2011 से। फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। राजस्थान में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का शुभारंभ 9 जून 2016 को हुआ, जबकि देश में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 4 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया। लक्ष्य है इसका सुरक्षित गर्भावस्था व सुरक्षित प्रसव के जरिए मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करना। प्रसव पूर्व देखभाल व जांच के लिए हर माह की 9 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत। फिर है जन मंगल कार्यक्रम। यह कार्यक्रम वर्ष 1992 में अलवर व उदयपुर जिलों में प्रारंभ किया गया। वर्ष 1997-98 में इसे संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। जनमंगल कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में वहीं के चयनित जनमंगल जोड़ों के माध्यम से गर्भ निरोधक के अंतराल साधन सुलभ करवाना एवं महिला व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को संबल प्रदान करना है। फिर है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। राज्य में गिरते लिंगानुपात को रोकने के उद्देश्य से यह योजना 1 अप्रैल 2007 से लागू की गई थी। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना राज्य में ऐसे दंपत्ति जिनके पुत्र नहीं है और जो 1 या 2 बच्ची होने पर नसबंदी करा लेते हैं तथा बच्चियों की उम्र 5 साल या कम है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका के नाम से 10-10 हज़ार रुपये की राशि UTI म्यूचुअल फंड की SIP योजना के तहत, SIP योजना के तहत, CPC योजना के अंतर्गत जमा कराकर बॉन्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। बालिका के 18 वर्ष की आयु पर उक्त बॉन्ड परिपक्व होगा, जिस पर UTI फंड से अधिकतम 76,990 रुपये की राशि प्राप्त हो सकेगी। फिर है राज्य जनसंख्या नीति। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा VS व्यास की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई राज्य जनसंख्या नीति का लोकार्पण 20 जनवरी 2000 को किया गया था। राज्य जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 को जारी की गई। उल्लेखनीय है कि राजस्थान आंध्र प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य है जिसने स्वयं की जनसंख्या नीति घोषित की है। फिर है एकीकृत जनसंख्या एवं विकास परियोजना, IPD, इंटीग्रेटेड पॉपुलेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFA की 90% सहायता से 1 जनवरी 1999 से यह योजना क्रियान्वित की गई। तो परियोजना का नाम है एकीकृत जनसंख्या एवं विकास परियोजना यानी IPD इंटीग्रेटेड पॉपुलेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की 90% सहायता से 1 जनवरी 1999 से यह परियोजना चल रही है।